अरे अरे हेलो चैंपियन जी, क्या हाल है आपका? ये लीजिए, थोड़ी कॉफ़ी पी लीजिए। इसमें शुगर नहीं है, लाइक ऑलवेज। अगर आपको शुगर चाहिए आप एक्स्ट्रा डाल लेना। बट ऑल राइट गाइज, दैट वाज जस्ट अ वेरी friendly sa casual sa way of introducing you to this video because I don't want you to be stressed today. Today, I want you to be at the top of your game and I want you to feel like you have it all under control. So, आज मैं आपको देने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की लास्ट मिनट टिप्स. माय फर्स्ट टिप इज गाइस, रिवाइज कार्टून्स एंड मैप्स. हर साल इतने बच्चों को मैं देखता हूँ पूरा सिलेबस पढ़ के चले जाते हैं, मैप्स कार्टून्स को नेग्लेक्ट करते हैं और जिस बच्चे के 100 आने चाहिए थे उस बच्चे के 94 93 आ जाते हैं. ऐसा मत करिए. ग्रैंड अकेडमी ने बढ़िया से बढ़िया वीडियोस डाल रखे हैं ऑन कार्टून्स एंड मैप्स. उसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हो. बहुत बढ़िया वीडियोस हैं, आप उस पर कमेंट जाके देख लेना. पिछले साल के बच्चों ने लिखा है कि उधर से ही क्वेश्चंस बन के आए और उन्होंने वही लिख दिया. लोगों के तो 100 भी आ गए. ऑब्वियसली सब क्रेडिट उनका है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. एंड द फैक्ट इज़ you should not ignore cartoons and maps under any circumstances because people often lose marks. So आप अपनी पूरी रिवीजन करके, ठीक है, प्रायोरिटाइज करो पूरी रिवीजन. उसके बाद कार्टून्स एंड मैप्स की अलग से कर लेना. नंबर 2, रिवाइज रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीजनल एस्पिरेशंस, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. बुक 2 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. रीसेंट डेवलपमेंट तो एक्चुअली आपकी पूरी सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बच्चे, इनको रिवाइज अगर आप नहीं करोगे, यू आर इन ट्रबल. आज प्रायोरिटी पे आपने पूरी रिवीजन कर ली. इन चैप्टर्स की एक बार और रिवीजन लगाना. इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और जो लॉन्ग क्वेश्चंस इससे आते हैं वो काफ़ी डिटेल्ड आते हैं. पॉल साइंस का पेपर हार्ड नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास मटेरियल नहीं है लिखने के लिए तो ईजी चीज़ भी हार्ड बन जाती है. नंबर 3, बुक 1 जो है मोर और लेस उसमें ग्लोबलाइजेशन को छोड़ के चैप्टर्स की सेम वेटेज है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनते हुए आए हैं. जब से मैं बोर्ड्स दे रहा हूँ तब से ये हो रहा है. तो प्लीज़ इनको भी, आफ्टर यू रिवाइज द बुक 1 चैप्टर्स आई टोल्ड यू अबाउट, इनको भी एक और रिविजन दे देना. नंबर 4, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपनी सारी रिवीजन कंप्लीट करके एक सैम्पल आंसर लिखो 6 मार्क्स का. कल हमने टॉपर्स आंसर शीट डाली थी, उसे एक बार देख लेना. उससे आपको पता चल जाएगा व्हाट सीबीएसई इज एक्सपेक्टिंग और नॉट एक्सपेक्टिंग. पूरा देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट. बट जस्ट राइट अ 6 मार्क आंसर एंड ट्राई टू फाइंड फ्लॉज इन इट. एक रात पहले आप ये कर सकते हो बिकॉज हम सिर्फ 6 मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं. पॉल साइंस में बाकी सारी चीज़ें तो आसान आएंगी. एमसीक्यूज बच्चों को टफ लगते हैं अगर उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस तो सबको इजी लगते हैं, बहुत डायरेक्ट आते हैं. लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आज एक सैम्पल आंसर तो आप लिख लो और उसमें से थोड़ी फ्लॉज निकालो एंड ट्राई टू सी इफ देयर आर सम थिंग्स दैट कैन बी एड्रेस्ड बिफोर योर बोर्ड एग्जाम. नंबर 5, डेट्स और नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एमसीक्यूज में आती हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको अगर चीज़ें ऐड करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता, adding dates and names makes your answers shine brighter. So महालान ओबिस टाइप लोग, 1975 की डेट्स आपको पता होनी चाहिए, जजमेंट से लेके, इमरजेंसी से लेके, इलेक्शन से लेके, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए. ये कई टॉपिक्स हैं जहाँ पे डेट्स और नेम्स तो आपको याद रखने ही हैं. 5 ईयर प्लान्स के आर्किटेक्ट्स कौन थे? अब नेम्स बिना याद करे आपके कुछ नहीं हो सकता है इन आंसर्स में, तो इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा. नंबर 6, जो पैसेज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनसे प्लीज़ आप डरिए मत. बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आते हैं. अगर फिर भी समझ नहीं आता, जस्ट ट्राई टू रीड द पैसेज एंड थिंक कि ये है कहाँ से, विच चैप्टर इज दिस फ्रॉम, एंड देन सोचो इस चैप्टर की थीम क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपको पैसेज समझ नहीं आ रहा, बट आपने समझ लिया कि दिस इज अबाउट क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो 99% प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि वो इमरजेंसी के ऊपर होगा. सो अगर आपको वो भी याद नहीं आता तो आप चैप्टर की समरी लिख के आ जाओ. एटलीस्ट कोई ना कोई पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो चैप्टर की समरी आप तब लिख सकते हो जब आपको कुछ नहीं पता, बट इस ट्रिक को यूज़ करके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इजी हो जाते हैं. कोई इतने टफ नहीं आते बिकॉज दे टेक ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ अ चैप्टर. लाइक अगर वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड ले लें फ्रॉम क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, देन देयर आर वेरी लिमिटेड एरियाज वे दे कैन टेक एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, लाइक जजमेंट ऑफ इंदिरा गांधी. माई 7 टिप इज, एक टाइम स्ट्रैटेजी बनाइए आज बैठ के. पॉलिटिकल साइंस का पेपर हर साल लेंदी आता है और लेंदी अगर आता भी नहीं, बच्चे उसे लेंदी बना देते हैं. नॉट सेइंग कि ये तुम्हारी गलती है, बट पीपल ओवर थिंक देयर आंसर्स. दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन शॉर्ट आंसर्स एंड मैप्स एंड टू लिटिल टाइम ऑन लॉन्ग आंसर्स. इस लॉन्ग आंसर्स में जितना लिख सकते हो उतना लिखो, उतना कम है. जितने आपको पॉइंट्स याद हैं सब लिख के आ जाओ. शॉर्ट आंसर्स में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरी रिकमेंडेशन तो यही होती है कि आप जितना लिखोगे लॉन्ग आंसर्स में उतना अच्छा है. यू नीड टू राइट ऑल द पॉइंट्स यू रिमेंबर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द मार्किंग स्कीम इज रिक्वायरिंग ऑफ यू. Alright guys, that is it. Those are my last minute tips for all our Grand Acad champions when it comes to political science. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CUET के लिए भी पॉल साइंस की तैयारी हम कराते रहेंगे, so make sure that you subscribe to Grand Acad firstly.
CUET को बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी है. अगर कुछ नहीं पढ़ा, यू कैन यूटिलाइज ग्रैंड अकेट्स क्रैश कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट. और हमने ह्यूमैनिटीज़ के लिए एक पूरा पैकेज बना दिया है फॉर 12th एंड CUET. CUET बहुत पास आ रहा है. यू नो ग्रैंड अकेट मेंटेन्स एक्सेलेंस लाइक नन अदर. So I would heavily recommend checking that out and joining the courses. Link in the description and pinned comment. All right, till next time, keep winning, you champions.